दोस्तों, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड के गुरूर को जिस तरह से मिट्टी में मिलाया है, उसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड की इस शर्मनाक हार ने न केवल उनके प्रशंसकों को निराश किया है, बल्कि दुनिया भर के महान दिग्गजों को भी गुस्से और हैरानी में डाल दिया है। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर से लेकर रिकी पोंटिंग और केविन पीटरसन तक हर बड़े नाम ने इंग्लैंड की इस हार का पोस्टमार्टम करना शुरू कर दिया है। आज के इस विशेष और बेहद लंबे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया के इन महान दिग्गजों ने इंग्लैंड की इस दुर्गति पर क्या कहा है और कैसे उन्होंने हैरी ब्रूक की कप्तानी से लेकर इंग्लैंड के बल्लेबाजों के स्पिन के प्रति डर को बेनकाब किया है। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट के महानायक सचिन तेंदुलकर की, जिन्होंने इंग्लैंड की बल्लेबाजी तकनीक पर एक गंभीर सवाल खड़ा किया है। सचिन ने बहुत ही बारीकी से विश्लेषण करते हुए कहा कि वानखेड़े की पिच पर जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, गेंद थोड़ी धीमी हो रही थी, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाज जिस तरह से स्पिन के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, वह वाकई चिंताजनक है। सचिन ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि अगर इंग्लैंड के बल्लेबाज भारतीय कंडीशंस में स्पिन गेंदबाजी के सामने इसी तरह असहाय नजर आएंगे, तो उन्हें यह मान लेना चाहिए कि वे इस वर्ल्ड कप की रेस से बहुत जल्द बाहर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि उपमहाद्वीप में जीतने के लिए आपको स्पिन को अपनी ताकत बनाना पड़ीडीएचता है, लेकिन इंग्लैंड के खिलाड़ी तो टर्न होती गेंद के सामने किसी नौसिखिए की तरह लग रहे थे। मुल्तान के सुल्तान और भारत के सबसे विस्फोटक पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने मैच के बाद अपने चिरपरिचित बेबाक और चुटीले अंदाज में इंग्लैंड की टीम की जमकर क्लास ली और उन्हें कड़े शब्दों में आड़े हाथों लिया। सहवाग ने विश्लेषण करते हुए कहा कि इंग्लैंड की इस नई पीढ़ी की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि उन्हें लगता है कि वे दुनिया की हर पिच पर और हर परिस्थिति में केवल आंख बंद करके छक्के मारकर मैच जीत सकते हैं, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि भारत की मिट्टी पर क्रिकेट खेलने के लिए केवल बाहुबल नहीं, बल्कि दिमाग और चतुराई का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। सहवाग ने चुटकी लेते हुए तंज कसा कि आज वेस्टइंडीज के स्पिनरों ने अपनी उंगलियों के जाल में इंग्लैंड के बड़े बड़े बल्लेबाजों को किसी कठपुतली की तरह नाच नचा दिया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इंग्लिश बल्लेबाज अपनी इस तकनीक में तुरंत सुधार नहीं करते हैं, तो आने वाले मैचों में जब उनका सामना भारत और पाकिस्तान के विश्व स्तरीय स्पिनरों से होगा, तो वे उनका क्या हश्र करेंगे, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इसके साथ ही सहवाग ने हैरी ब्रूक की कप्तानी पर भी कड़ा प्रहार किया और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कप्तानी केवल टॉस जीतकर पहले फील्डिंग चुन लेने का नाम नहीं है, बल्कि यह वह कला है जिसमें आप दबाव के क्षणों में अपनी टीम को बिखरने से बचाते हैं। और इस मोर्चे पर ब्रूक आज पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया को 2 बार अपनी कप्तानी में विश्व विजेता बनाने वाले महान कप्तान रिकी पोंटिंग ने तो इंग्लैंड की कप्तानी और उनकी मैदान पर बनाई गई रणनीति की धज्जियां ही उड़ाकर रख दी। पोंटिंग ने बहुत ही पेशेवर और सख्त लहजे में स्पष्ट किया कि हैरी ब्रूक व्यक्तिगत रूप से एक शानदार और प्रतिभाशाली बल्लेबाज हो सकते हैं, लेकिन एक कप्तान के तौर पर वे अभी बहुत ही कच्चे, अनुभवहीन और दिशाहीन नजर आ रहे हैं। पोंटिंग ने इस हार की जिम्मेदारी केवल कप्तान पर नहीं डाली, बल्कि जोश बटलर जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को भी कड़े घेरे में लिया। उन्होंने कहा कि बटलर टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी, पूर्व कप्तान और स्तंभ हैं, इसलिए उन्हें मैदान पर केवल एक विकेट कीपर की भूमिका तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपनी सक्रियता, इन्वॉल्वमेंट और मौजूदगी को और अधिक प्रभावशाली ढंग से दिखाना होगा। पोंटिंग का मानना है कि जब तक बटलर जैसे दिग्गज खिलाड़ी आगे बढ़कर युवा कप्तान ब्रूक को सही समय पर सलाह नहीं देंगे और उन्हें मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकलने का रास्ता नहीं सिखाएंगे, तब तक इंग्लैंड की यह नई और अनुभवहीन टीम ताश के पत्तों की तरह इसी तरह बिखरती रहेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि मैदान पर बटलर की यह रहस्यमयी खामोशी इंग्लैंड को बहुत भारी पड़ रही है और उनकी यह निष्क्रियता टीम के मनोबल को गिरा रही है। वेस्टइंडीज के दिग्गज और क्रिकेट के यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल ने अपनी टीम की इस प्रचंड जीत का जश्न मनाते हुए इंग्लैंड को आईना दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गेल ने बड़े गर्व के साथ कहा कि आज कैरेबियाई पावर ने पूरी दुनिया को यह बखूबी दिखा दिया है कि स्पिन का जाल कैसे बुना जाता है और उसमें विपक्षी टीम को कैसे फंसाया जाता है। गेल ने विश्लेषण करते हुए कहा कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों की हालत आज इतनी दयनीय थी कि वे अकील हुसैन और गुड़ाकेश मोती की गेंदों की दिशा को पढ़ना तो दूर, उनके खिलाफ एक एक रन लेकर स्ट्राइक रोटेट करने की बुनियादी जहमत तक नहीं उठा पा रहे थे। गेल ने 2 टूक शब्दों में सलाह दी कि अगर इंग्लैंड को इस वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में अपनी साख बचानी है और आगे तक जाना है, तो उन्हें अपनी ईगो और बेसबॉल वाली मानसिकता को किनारे रखकर स्पिन खेलने का कड़ा अभ्यास करना होगा, अन्यथा उनका इस टूर्नामेंट से पैकअप होना पूरी तरह तय है।
वहीं दक्षिण अफ्रीका के महान बल्लेबाज और मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स ने भी इंग्लैंड की तकनीकी खामियों के बजाय उनकी मानसिक कमजोरी पर गहरा प्रहार किया। डिविलियर्स ने मनोवैज्ञानिक पहलू पर बात करते हुए कहा कि इंग्लैंड के खिलाड़ी भारतीय पिचों पर स्पिन के नाम से ही खौफ में खेल रहे हैं और जब आपके दिमाग में एक बार डर बैठ जाता है तो आपके हाथ पैर क्रीज पर पत्थर की तरह जम जाते हैं और आज वही नज़ारा वानखेड़े में देखने को मिला। उन्होंने भी बटलर और ब्रूक के बीच तालमेल और संवाद की भारी कमी को इस शर्मनाक हार का एक सबसे बड़ा और बुनियादी कारण बताया। अंत में इंग्लैंड के अपने ही पूर्व दिग्गज केविन पीटरसन और नासिर हुसैन तो अपनी टीम के इस निराशाजनक प्रदर्शन को देखकर पूरी तरह आग बबूला हो गए और उन्होंने लाइव टीवी पर अपनी भड़ास निकाली। पीटरसन ने बेहद कड़े और अपमानजनक लहजे में कहा कि यह देखना मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से शर्मनाक और दुखद है कि मेरी अपनी राष्ट्रीय टीम स्पिन के सामने इतनी असहाय और बेबस नजर आ रही है। पीटरसन ने याद दिलाया कि वानखेड़े की पिच कोई बहुत ज्यादा टर्निंग ट्रैक नहीं था, वह एक अच्छी बल्लेबाजी पिच थी। फिर भी इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने अपने डर की वजह से उसे किसी खौफनाक सपने में तब्दील कर दिया। नासिर हुसैन ने भी इस हार को इंग्लैंड क्रिकेट के लिए एक वेकअप कॉल, चेतावनी की घंटी बताते हुए कहा कि हैरी ब्रूक को अपनी कप्तानी की शैली में आमूल चूल और तुरंत सुधार लाना होगा। उन्होंने कहा कि ब्रूक को यह कड़वी हकीकत समझनी होगी कि इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट के दबाव में जमीन आसमान का फर्क होता है। नासिर ने कड़ाई से कहा कि जोश बटलर को केवल विकेटों के पीछे मूक दर्शक बनकर नहीं खड़ा रहना चाहिए, बल्कि उन्हें हर ओवर के बाद ब्रूक के पास जाकर उनके कान में सलाह देनी चाहिए, क्योंकि एक युवा और नए कप्तान को इस स्तर पर मार्गदर्शन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इन सभी दिग्गजों की बातों का निचोड़ यही है कि इंग्लैंड की टीम इस समय एक गहरे संकट में है। उनकी स्पिन खेलने की अक्षमता और कप्तानी में अनुभव की कमी उन्हें वर्ल्ड कप से बाहर करने की कगार पर ले आई है। दिग्गजों ने साफ कर दिया है कि अगर 15 फरवरी के बाद होने वाले मैचों में उन्हें वापसी करनी है तो उन्हें न केवल अपनी तकनीक बदलनी होगी, बल्कि टीम के भीतर सीनियर और जूनियर के तालमेल को भी बेहतर करना होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हैरी ब्रूक अपनी कप्तानी में सुधार कर पाएंगे? क्या जोश बटलर को कप्तानी में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको दुनिया के इन दिग्गजों का यह कड़ी DDH के विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और क्रिकेट की हर बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।